हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं मेरे नाना जी के फार्म में, जो कि मेरे घर से अराउंड 4-5 किलोमीटर दूर है। एंड रिसेंटली मेरे नाना जी उनका देहांत हो गया। सो आफ्टर दैट काफ़ी भार जो है वो नानी पे आ गया है। एंड नानी एंड नाना जी दोनों मिलके ये फार्म चलाते थे, बट अभी सिंस नानी अकेली हो गई है, सो माई मॉम एंड माई मदर का और 2 बहनें, तो मेरे माँ के और 2 बहनें जो हैं वो भी उन्हें अभी फ़िलहाल हेल्प कर रहे हैं टू रन दिस फार्म। सो फार्म जो है अराउंड 4.5 हेक्टर्स, और ये शुरू होता है वहाँ से रास्ते के पास में से होते जाते जाता है सीधा। कितना दूर वो मैं बोल नहीं पाऊँगा, बट मैं आपको आज अपने नाना के फार्म हाउस का टूर कराऊंगा। सो बने रहिए। तो शुरू करता हूँ मैं स्टार्टिंग से। सो दिस इज़ वेयर दे यूज़ टू स्टे। आई मीन उनका डेली का ये था कि वो सुबह आते थे घर से, मतलब हम जहाँ रहते हैं मेन टाउन से सुबह आते थे स्विफ्ट में। इस गाड़ी से वो सुबह आते थे रोज़, एवरी डे। हफ्ते में एक दिन भी नहीं था ऐसा जो वो छुट्टी लेते थे। एवरी डे वो आते थे, और एवरी डे यहाँ पे आके सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक वो आते थे, फार्म में काम करते थे और उसके बाद घर जाते थे। सो फार्म कुछ ऐसा है, ये घर उन्होंने बनाया था थोड़ा सामान वामान रखने के लिए। दिस इज़ माई टाकी GT। सो मैं आया हूँ इस पर, और ये जो है दैट्स किचन एंड सिटिंग रूम। और आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे वो जो दिख रहा है आपको, जो स्लैब टूटा हुआ है ऊपर, वो आया था हाथी आके वो तोड़ के गया। सो कमिंग बैक टू अगेन दिस साइड। सो फार्म के इस साइड जो है, स्टार्टिंग के इस साइड नाना जी ने, और नाना जी नहीं, नानी ने, स्पेशली नानी ने, ये सेक्शन नानी का है। हाँ, नानी ने सारे वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं। और फिलहाल अभी जो है टाइम हो गया है अपना ब्लैक पेपर का ब्लैक पेपर का मैच्योर होने का टाइम हो गया है। सो अभी यहाँ सुखाया गया है ब्लैक पेपर। सो आप देख सकते हो ब्लैक पेपर सूख रहा है, ये ऑलमोस्ट सूख गया है वैसे। और यहाँ पे ये जो है, ये है मूली सूख रहा है, इसको अचार बनाने के लिए। और नानी का स्पेशलिटी है मूली का अचार, सुपर बनता है। सो बाकी इस तरफ आओ तो इस तरफ है इरिगेशन के लिए नाना ने बनाया था अपना बोरिंग। सो ये बोरिंग से पानी जाता है और पूरे खेतों में पानी का सप्लाई होता है यहाँ से। सो ये सेक्शन है सब्जियों का। ये देखो आप, अभी ब्रिंजल छुप के बैठा है, ब्रिंजल लंबा सा, सारे ऑर्गेनिक है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ मूली का साइज़ देखो आप, ज़मीन से निकला नहीं है अभी तक। मूली है, ब्रिंजल है, फिर से बीन्स है, यहाँ पे गाजर भी है, छोटे छोटे गाजर भी है, सारे ऑर्गेनिक है। ट्राई करते हैं, खा के ट्राई करते हैं। नानी ने निकाला था शायद खाने के लिए। दिस इज यम।
और यहाँ आप देख सकते हो मूली है, बाकी ये सारे सरसों के पेड़ है। तो ये सरसों का पेड़ जो है, इसका जो पत्ते होते हैं, जैसे ये पत्ते खाए जाते हैं हमारे इसमें, तो इसकी भी सब्जी बनती है तो मस्त है। बाकी ये देखो, ये सारे सब्जियां लगी पड़ी हैं। ये सारे सरसों लगे पड़े हैं। यहाँ है बीन्स। इन सबको सपोर्ट देने के लिए नीचे से पेड़ वेड़ लगाया गया है एज अ पिलर। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लैक पेपर का जो पेड़ है वो कैसा होता है। सो ये जो है, दिस इज ब्लैक पेपर का पेड़, जो कि अभी सुपारी के पेड़ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है और अभी कल्टीवेशन हो रहा है ब्लैक पेपर का। ओ मामा, हाथ हल्ला दिउँ न तल, हाथ हल्लाउनु न तल। सो अभी हाँ, गोलमरीच। सो अभी ब्लैक पेपर तोड़ा जा रहा है ऊपर से। सो ये जो उनके साइड में आपको दिख रहा है एक बैग सा, उसमें वो कलेक्ट कर रहे हैं सीढ़ी के थ्रू। सीढ़ी को पेड़ से बांधा गया है रस्सी से और तोड़ा जा रहा है। अभी ये सारे तोड़ने के बाद जाएंगे सूखने के लिए। हेर दूँ ना, दिखाई दूँ। सो कुछ ऐसा होता है ग्रीन कलर का। तो अभी ये सूखने के बाद हो जाएगा ब्लैक। अब चलते हैं फिर से वापस पॉइंट ए से। हाँ, सो पॉइंट ए घर का स्टार्टिंग। सो इस तरफ था वेजिटेबल्स, अभी इस तरफ है सारे जो सुपारी के जो बीज होते हैं, जो छोटे छोटे, उसका स्टार्टिंग होता है। सो यहाँ है सारे सुपारी के पेड़। सो ये यहाँ पे अभी आप बोल सकते हैं ये थोड़ा किंडरगार्टन जैसा है इनका। सो एक बार ये थोड़े प्रॉपरली ग्रो हो जाए, फिर इनको रूट से निकाल के जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ जाके इनको गाड़ा जाएगा। फिर वहाँ से होगा प्रॉपर सुपारी का पेड़। और ये देखो, ऐसे संतरे हैं नहीं, बट एक संतरे का पेड़ है। सो नाना जी का मेन जो इनकम था, सोर्स ऑफ इनकम था, वो था सुपारी। तो सुपारी के पेड़ इनके पास भरे पड़े हैं। और दूसरा था ब्लैक पेपर। सो ब्लैक पेपर जो कल्टीवेशन करते थे उससे पैसे जो आते थे उससे चलता था, फिर उसके बाद सुपारी से चलता था। तो एरिया बहुत बड़ा है। सो अभी चलते हैं टुवर्ड्स द किचन। सो ये बाकी हम जब चढ़े थे स्टार्टिंग में, वो ये टैंकी के ऊपर चढ़े थे। सो ये गोडाउन है इनका, जहाँ पे वो सामान वामान रखते हैं। यहाँ पे भी सामान रखते हैं। और नीचे जो है वो टॉयलेट बाथरूम है। ये अभी ये मेरे दूसरे मामा अभी कुत्ता नहा रहा है, डॉगी को नहला रहे हैं। आए बंदे तो मैं कुत्ते नहला रहे हैं। हमारा बानिश का यूट्यूब सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। थैंक यू। हाँ, सो ये यहाँ पे बहुत
देखभाल करते हैं यहाँ। अभी नाना जी के एब्सेंस में तो अभी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है यहाँ। बाय द वे दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन है यहाँ पे लकड़ियाँ रखे गए हैं किचन में, जो आग वाग के लिए जलाने के लिए लकड़ियाँ। ये है गाय का शेड। सो पहले तो काफ़ी थे, अभी कम हो गए हैं। ऊपर में रखा गया है गाय वाय को देने के लिए। ये सारे पेड़ वेड़ जंगल वंगल टाइप का काट के रखे हैं फॉर आग जलाने के लिए। हाँ, ये है इनका सिटिंग रूम। ज़्यादा फैंसी नहीं है, बट आप अगर गांव में आते हो तो ऐसा ही कुछ मिलेगा। ये है बड़ी मम्मी। क्या हाथ वाले दिन था बड़ी मम्मी। हेलो। बड़ी मम्मी मेरी मम्मी की दीदी। और ये नानी। कोई मुंह में हाथ वाले दिन था। हेलो भन्दै हेलो हेलो। अनि ये है किचन जहाँ पे अभी गाय को खाना होती हो, गाय को चारो। यहाँ अभी बन रहा है गाय का खाना, दाना, गाय का खाना। तो सारी लकड़ियाँ जो है इसके लिए रखे गए हैं, सो दैट वी डोंट वेस्ट गैस। नेचुरल है ये। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के चक्कर में हम अभी भी ओल्ड स्कूल में हैं, ओल्ड स्कूल यूज़ करते हैं टेक्निक। और इस तरफ जो है यह है किचन, जहाँ पे इंसानों का खाना बनता है। तो ये भी ज़्यादा फैंसी नहीं है, बट ऐसा ही है। अभी चलते हैं द अदर सेक्शन। तो इस तरफ तो अभी गाय को शेड से निकाल के रखे गए हैं यहाँ पे। सो दिस बच्चा here was born on 14th of Jan this year. So अभी ये हुआ है कुछ 1 महीने, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का। कैसे खा रहा है ये, चबा रहा है ये तो। सो ये है हमारा छोटा सा बेबी। इसका खाना है ये, पता नहीं क्या बना है। इसमें दवाई ववाई दिया है, कैल्शियम वैल्शियम का, प्रोटीन वोटीन, हाई प्रोटीन डाइट इसका। बाकी द मदर इज़ हियर। मम्मा यहाँ पे है। हाय मम्मा, हाउ आर यू? ऑल गुड? मम्मा इग्नोर कर रही है हमें। चलो, द फादर इज़ हियर। यस फादर, ऑल गुड फादर? ओ भाई, इसकी जीभ तो क्या है ये, सैंड पेपर जैसा है। हाय हाय, इसके है। हाँ, सैंड पेपर। आजा। सो यहाँ पे भी एक चूल्हा रखा गया है खाना वाना बनाने के लिए। बाकी जो शेड के पीछे है, यहाँ पे एक खड्डा खोदा गया है ताकि गाय का जितने सारे वेस्ट है वो सारे पीछे फेंका जाए, और उसके बाद इसी को मैन्योर बना के फिर पेड़ वेड़ पौधे में लगाया जाए। सो लाइक आई टोल्ड यू, इट्स ऑल ऑर्गेनिक ओवर हियर। सो अभी चलते हैं स्ट्रेच में, आपको दिखा दूँ कि कितना लंबा ये एरिया है। ये जो आपका गली जैसा जो स्मॉल पैसेज दिख रहा है, ये जहाँ तक जाता है उतना बड़ा एरिया है। और आप देखो तो पूरा का पूरा सुपारी का पेड़ लगा हुआ है। तो ये सारे सुपारी जब सीज़न आते हैं सबको तोड़ा जाता है और उसके बाद बेचा जाता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप जब गुटखा खाते हो, रजनीगंधा, सुपारी या कुछ भी खाते हो गुटखा, तो उन सारे सुपारियों में कोई 1-2 सुपारी के टुकड़े होंगे जो मेरे नाना के फार्म से भी गए हैं। Like frankly speaking, I was never interested in farming, and I'm still not interested in farming. But since नाना जी का देहांत के बाद, like when I see my mom,
handling all this, when I see my other Mossy handling all these things, I think कि since मैं अभी घर पे हूँ, तो I think it's my responsibility also to take care of this farm after Nana ji. So from today onwards, I decided that I'll also lend a helping hand to my mom, to my nani, so that मेरे तरफ से भी कुछ एफर्ट हो नाना जी के फार्म के तरफ. सारे देखो आप, सारे सुपारी के पेड़ हैं और वो सारे सेक्शन जो आपको दिख रहे हैं, दैट सब नाना जी का एरिया. इट्स काफ़ी बड़ा. ये देखो जैक फ्रूट का बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है. ये भी जब सीज़न आता है इसका, जब ये बढ़ेगा, ये भी बिकेगा. देखो लिलीपुट, जैक फ्रूट अभी उभर रहे हैं सारे, है ना. तो बाकी आज करने को देखते हैं क्या काम हम कर सकते हैं. वैसे ज़्यादा मुझे नॉलेज तो है नहीं फार्मिंग का, ना ही ये सारे डे टू डे फार्म का काम को, बट आई डेफिनेटली बी वेरी हेल्पफुल. बाकी यहाँ पे भी है, यहाँ पे अगर आप देखो तो पाइनएप्पल है. ये दिस इज़ पाइनएप्पल. पाइनएप्पल तो नीचे है, ये ऊपर ऊपर उसका प्लांट है. जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, तब ये जो सुपारी का पेड़ आपको दिख रहा है, ये सुपारी का पेड़ बहुत ही कम था. आज यहाँ पे पूरे पाइनएप्पल ही दिखते थे, खाली पाइनएप्पल. अब पाइनएप्पल इतना, मतलब पाइनएप्पल का छोटा मोटा प्रोडक्शन हाउस था ये लैंड और नाना जी. बट फिर प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा, जहाँ पे हम रहते हैं, जो टाउन है जहाँ पे हम रहते हैं, उससे थोड़ा आउटस्कर्ट में है. तो उस चक्कर में हाथियाँ आती हैं, और हाथियाँ आके जब सीज़न होता है, जब इसका उभरने का पाइनएप्पल का, तो सब आके खा के चले जाते थे. तो जो बेचने के लिए जो होता था, जितना कॉस्ट होता था उनको उपजाऊ करने का, उससे ज़्यादा लॉस हो जाता था, क्योंकि आधे से ज़्यादा हाथी खा जाते थे. तो फ्रॉम दैट टाइम नाना जी ने डिसाइड किया कि पाइनएप्पल बंद और सुपारी चालू. और सिंस इंडिया में गुटखा खाने वालों की कमी नहीं है, तो सुपारी एक ऐसा बिज़नेस है जो ज़िंदगी भर चलेगी. तो उन्होंने सुपारी में शिफ्ट किए, और सारे तरफ, सब जगह जहाँ आँख जाती है वहाँ उन्होंने सुपारी लगा दिया. बाकी हाल ही में जब मैं आया था, मैं आया था तो नाना जी तब थे, एंड उन्होंने दिखाया था कि दिस इज़ द प्लेस वेयर लास्ट टाइम जब हाथी आया था, तो हाथी ने वो पेड़ तोड़ दिया था. ये हो हाथी भेंगे दी कैसे. और तब यहाँ पे बहुत सारा मैन्योर था, काऊ डंग, जो उन्होंने खरीद के लेके आए थे. तो ये सारे काऊ डंग यहाँ पे रखे थे. এটা গোবর সব কিনে আনছি. এটা কিনে এনেছেন? হ্যাঁ কিনে আনছি. এটা বাড়ির না, গরু কম আছে. ও লাগে এটা পটল বাগান এইদিকে. আজকে নিয়ে গেছি, বলছে যে 10 প্যাকেট বড় বড়. दिस इज़ द एंड. ये एंड है. इसके अंदर जितने सारे हैं वो अपना है. सो अभी अगर आपको दिख रहा है तो वो उधर है हमारा गाय जो बैठे थे. सो दिस इज़ अ टो. बाकी ये एक स्ट्रेच है जो एक साथ है, और भी ऐसे और भी एरिया है, 2-3 छोटे मोटे लैंड है जो उस तरफ है, रोड की उस तरफ है. तो वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कहाँ पे है, बस मुझे पता है कि रास्ते के उस तरफ है. तो उस तरफ भी एरिया है जहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है, उन्होंने उगाया है सुपारी. तो वहाँ पे भी किसी दिन हम अपना ज़मीन पे हाथ देंगे. बट आज का जो है वो हम यहाँ पे ही कुछ प्रोडक्टिव करेंगे. तो फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी ये किया जा रहा है इसका. सो यहाँ से जो दाने हैं ब्लैक पेपर के, वो निकाले जा रहे हैं, और बाकी जो उसका डस्ट है
रिमेनिंग डस्ट वो छुटाया जा रहा है। 10 रुपये केजी है ना? त्यही पनि बल्ल बल्ल पहिला त कति थियो? पहिला त थियो नि अनि 1200 रुपये पर किलो। सो अभी मुझे पता चला कि ब्लैक पेपर करीब पहले, आज से 3-4 साल पहले 1200 पर किलो जाता था। 1200 पर किलो। वेट, लेट मी कैलकुलेट। 1200 पर किलो इज, और हमारे पास होता था 12 क्विंटल। 12 क्विंटल इज़ लाइक 1200 kgs। 1200 kgs into 1200 is almost 14,40,000। और अभी इसका दाम घट के हो गया 400 रुपये। सही टेक्निक। अच्छा यो भित्र हाल्नुपर्ने। ए ल त ल ल ल। सो दिस इज़ द राइट टेक्निक। ये कुछ ऐसा प्रोसेस जो देख रहे हो आप, वो वाइन जो बनाते हैं उन लोग, जो ग्रेप्स को पाँव दे दे के खींचते हैं, वैसे ही है। तो मैं जो कर रहा था वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एक एक पकड़ के सदियों लग जाता। सो ये फास्ट प्रोसेस है। फाइनली लु त आमा थोडा दिइदियो। मास हटाइदिउ न मास। सो माई मदर, हाँसिदिउ त। आँखा चिम्रो। यहाँ मासी, छोटी मासी, हाय भन्दैन लु त। हाय। सो ये है 3 बहनें। सो मासी तो कुछ नहीं करती। सो मेन यहाँ के खिलाड़ी ये है। हाँ, हमारा कुक वहाँ है अंदर, बड़ी मम्मी। और ये है वो बड़ी लाइक। और यहाँ है हमारा बिजनेस हेड। ये है सारे उसका दिमागी खेल सब उनका। मेहनती माँ और बड़ी मम्मी किचन। बाकी यहाँ कट रहा है अभी है, जो कि गाय को देंगे, तो मामा काट रहे हैं। सो ये है जो है वो बाद में गाय को अपने दवाई वाई के साथ उनके दिया जाएगा। बाकी अभी चलते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे पेड़ के ऊपर। लो खोर्सानी त खाँदैन, बी सुकेको ओहो लो जो जस्तो छ बिखे भेट्यो। रासन चामल हो क्या? ए तपाईँहरूले खाने भोक अहिले? तो लंच हो गया, बट देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन द प्लान। सो ड्यू टू सम रीज़न मेरे को अभी जाना पड़ेगा कहीं और। सो इसलिए आज का जो ब्लॉग है यहाँ का वो यहीं पे ख़त्म। बट आई विल डेफिनेटली कम बैक एंड देन कंटिन्यू दिस ब्लॉग सम अदर डे। तो आज का जो ब्लॉग है वो यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय, लव यू।